पोकली राइस हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय रहा है और यह जो टॉपिक है जिसे लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये विज्ञान के साथ, पर्यावरण के साथ और कृषि के साथ, तीनों के साथ ये टॉपिक जुड़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं, समसामयिकी होती है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सबके वीडियोज़ मैं आपको बनाकर लगातार अनअकैडमी पर देता रहता हूँ। ये लेसन नंबर 68 है। यहाँ पर हम लोग पोकली राइस के बारे में बात करने वाले हैं। पोकली राइस क्या है जो चर्चा का विषय रहा है, आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रही है। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां का मैं संस्थापक हूं, जहां आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं दिल्ली की पूरी टीम के द्वारा। मैं आपको 2 विषय पढ़ाता हूं, विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण। पिछले 18 वर्षों से मैं सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण में प्रकाशित होती हैं। दोनों ही किताबें मैग्रा हिल प्रकाशन से आती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरे सारे पीडीएफ्स और वीडियोस के लिंक मिल सकते हैं। t.me/ravi_upsc_अनअकैडमी अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com/ravi_203010। यहाँ मैं आप सबको एडवाइस दूंगा कि आप मुझे यहाँ फॉलो कर लें। कारण क्या है, मेरे सारे के सारे लाइव सेशंस, चाहे वो पेड कोर्सेज या फ्री हों, सब आपको यहीं मिल जाते हैं। तो एक ही जगह आप मुझे फॉलो कर लें तो आपके लिए सारा सोल्यूशन होगा। ओके, रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी कोई कोर्स यूज़ करते हैं तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीएससी के लिए आपको अनअकैडमी पर क्लास लेते हुए एक ही मंच पर मिल जाते हैं। सो ये सारे के सारे अनुभवी अध्यापक हैं जो अनअकैडमी पर आपको क्लास लेते हैं। आपके लिए एक अच्छा मौका है अनअकैडमी से जुड़कर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशंस को आसान बना सकते हैं। अनअकैडमी आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट भी देता है जो 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। अगर 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी का लेते हैं, 1 साल के ऊपर का या प्लस या आइकॉनिक, ये बुकलेट्स आपको निःशुल्क दी जाती है, जिसकी प्राइस 7,500 रुपये है। और यहाँ पर 10,000 से प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। CSC एश्योर एक ऑप्शन अकेडमी आपको देता है। अगर 2 साल से या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको फर्दर अगर सिलेक्शन में कोई दिक्कत होती है, आगे वर्षों के लिए भी आपके कोर्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है कुछ शर्तों के साथ, अगर आप उनको कोर्सेज को फॉलो करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर एक्स्ट्रा 10% आपको फीस में छूट भी मिल जाती है। अनअकैडमी लाइट एक अनअकैडमी आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देता है 2022 और 23 के लिए। 6 महीने और साल भर दोनों ही सब्सक्रिप्शन हैं जो मैं आप सबको राय दूंगा इस टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी आपको एक निःशुल्क कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दे रहा है। अगर कोई 2021 के लिए विद्यार्थी जा रहा है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप अनअकैडमी से जुड़कर अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते। आइए बात करते हैं विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण और कृषि से जुड़ा हुआ टॉपिक, पोकली चावल या पोकली राइस। क्या है पोकली राइस? सुनिएगा दोस्त। असल में केरल में जगह है चिल्लन्नम। चिल्लन्नम एक ऐसी जगह है केरल में जहाँ पर जनरली सामान्यतः पोकली किसान जो होते हैं उनके समूह में एक पोकली भूमि विकास प्राधिकरण है। उन्होंने क्या किया, एक आदेश जारी किया कि भाई यहाँ 15 अप्रैल तक धान के खेतों को पानी देना है। अब वहाँ पे किसान उसके लिए सहमत नहीं रहे। ठीक है, अब क्यों नहीं रहे, क्या नहीं रहे, उस बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उस इशू को लेकर आपको एक्चुअली बताना चाहते हैं ये पोकली राइस एक्चुअल में है क्या। क्योंकि क्वेश्चन हमारा बनता है पोकली राइस, ना कि चलता है विवाद। पोकली राइस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। सुनिएगा दोस्त। पोकली खेती अमूमन अगर हम देखें तो केरल में ही प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जलवायु उस पोकली धान या चावल के लिए उपयुक्त है। मलयालम में पोकली का अर्थ होता है जो लंबा हो जाता है, वन हु ग्रोज टॉल। मलयालम में पोकली का अर्थ यही होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, असल में इसको वन हु ग्रोज टॉल या जो लंबा हो जाता है इस नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो होती है इस पौधे की लगभग 6 फीट तक होती है। आपको बताऊं तो सबसे लंबा, सबसे ऊंचा चावल की किस्म यही है, और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे पुरानी किस्म भी है, सबसे पुरानी वेराइटी और सबसे हाइट वाली वेराइटी। चावल की खेती जो होती है दुनिया की सबसे पुरानी जैविक खेती तकनीकों में से एक है। इसका उपयोग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। पोकली चावल की विशेषताएं क्या है? पहला तो क्या है, उस एरिया में लवणता होती है और लवणता वाले स्थानों पर भी यह अधिक उपजाऊ होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। अतः यह शर्करा वगैरह जैसी समस्या में आपके लिए समस्या नहीं है। यह आहार को और बेहतर बनाती है क्योंकि उच्च प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। इसमें औषधि गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट उसी तरह के पदार्थ या चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देती हैं, विषाक्तता को दूर कर देती हैं, शरीर के जहरों को बाहर निकाल देती हैं मूत्र के रास्ते, और हमारे शरीर को, हमारी लाइफ को और ज़्यादा चलाती हैं और लाइफ बढ़ाती हैं।
तो कहीं ना कहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट टाइप की प्रवृत्ति और चीज़ें भी पाई जाती हैं। चावल के दानों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसका जो स्वाद होता है वो कुछ विशेष ही होता है। पोकली खेती एक तरह से देखें तो जलीय कृषि के साथ होता है, एक्वाकल्चर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जलीय कृषि के साथ होगा। केरल के कुछ एरिया से त्रिशूर है, अलापुझा है, एनारकुल्लम है, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले जल जमाव वाले तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। अब यहाँ जल का जमाव क्यों होता है, उसके पीछे कारण है क्योंकि एरिया जो है वो समुद्रों से जुड़ा हुआ है, तो समुद्र के जल इस एरिया में आते हैं। पूरी की पूरी खेती जो होती है वो जैविक तरीके से की जाती है। यहाँ पर बिल्कुल बाहर के खाद का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वहीं पर खाद खुद ही तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भौगोलिक संकेतक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, जीआई टैग है, यानी उस स्थान के लिए विशेष है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पोकली राइस जाना जाता है। इसको जीआई टैग भी है, आईपीआर में मिलता है। ये आपको वो क्षेत्र दिख रहा है जहाँ पर पोकली राइस उगाया जाता है। अब देखिए इस खेती के बारे में आपको ले चलते हैं। खेती करने के प्रोसेस में क्या होता है, सामान्यतः जून से नवंबर के मध्य में आप देखिए शुरुआती तक इसे उगाया जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान खेतों में पानी में खारापन कम होता है। लेकिन वही मध्य नवंबर से लेकर मध्य अप्रैल तक झींगे की खेती तब की जाती है जब खेत में उच्च लवणता दिखाई देती है। होता क्या है कि पानी के रास्ते समुद्र के रास्ते क्या होता है, झींगे वगैरह जो होते हैं वो चावल के खेत में घुस जाते हैं, क्योंकि वो एरिया पूरा कोस्टल एरिया है, उससे लगा हुआ है। और जब इसकी कटाई वटाई हो जाती तो वही जो होते हैं बैक वाटर में चले जाते हैं, फिर वो पीछे अपने लौट आते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होता है, जो फसल का बचा हुआ पार्ट होता है ना उसको खाते हैं, और खाते हैं तो अपने मल मूत्र में उससे क्या करते हैं, जो उर्वरता बनती है उसको मृदा में छोड़ देते हैं। देखिए अपने आप वहाँ की मृदा जो होती है वो उर्वरक से भर जाती है। तो देखिए फसल झींगे के मल मूत्र से पोषक तत्व लेती है, तो उसके पोषक तत्व जो मलमूत्र होते हैं उससे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अतः कह लीजिए कि अत्यधिक उपजाऊ चावल के खेतों के पीछे का रहस्य भी ज्वार का प्रवाह भी है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ असल में वहाँ ज्वार भाटा उस तरह की एक्टिविटी बहुत होती है, क्योंकि जिस कोस्टल एरियाज है उसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की मिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और ज्वार वाले क्षेत्रों पर हमेशा प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है क्योंकि वहाँ उर्वरता ज़्यादा मिलती है। अक्टूबर के अंत तक धान की कटाई हो जाती है। सारा प्रोसेस सुनिएगा, है ना। जब धान की कटाई होती है तो 30 सेंटीमीटर के ऊपर की चीज़ों को काट के निकालते हैं, पुष्प गुच्छों वगैरह को काट के निकालते हैं, शेष डंठल वगैरह को वही रहने देते हैं सड़ने के लिए, खेत में छोड़ देते हैं। और बचे हुए डंठल जो होते हैं वो सब झींगों वगैरह के भोजन होते हैं, और वही झींगे उनको खाकर अपने मल मूत्र में उन पोषक तत्वों को छोड़ देते हैं। पोकली चावल का महत्व क्या है, महत्व क्या आपको बताऊं। पोकली चावल की खेती और जलीय कृषि एक साथ होती है। यहाँ सहजीवी संबंध आपको देखे जा सकते हैं पौधा और झींगों के बीच में, प्राण के बीच में, जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाते हैं। यहाँ पर एकीकृत खेती होती है, जैविक खेती होती है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर अनिश्चितता नहीं होती, जलवायु परिवर्तन उस तरह का। और यहाँ पर आपको बताऊँ तो कार्बन पृथक्करण यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो जाता है। एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बचे हुए अवशिष्ट को हमको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर होती। इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन पृथक्करण। वातावरण से कार्बन को ले लेना, न कि वातावरण में कार्बन को अवशोषित होना, यानी CO2 को अवशोषित कर लेना, न कि वहाँ पर निर्गत होने देना। और साथ साथ वहाँ पर मीथेन वगैरह का उत्पादन भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं बनने पाते हैं, सारा ड्यूरेशन ही नहीं बचता वहाँ पर। तुरंत वहाँ पर जो झींगे उंगे होते हैं उनको खा पी के ख़त्म कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर मीथेन वगैरह भी नहीं होते। क्योंकि नहीं तो अक्सर आप देखिएगा कि जो धान के खेत होते थे वहाँ पर मीथेन के एमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था पोकली राइस से जुड़ा हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके कभी कभी आपके एग्जाम में कुछ विशेष पौधों का नाम, जंतुओं का नाम दे दिया जाता है, तो इस बार आने वाले पेपर के लिए पोकली धान, पोकली चावल के बारे में ध्यान रखिएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहां आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा, आप यहां देख सकते हैं t.me/ravi UPSC_academy। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे वीडियो लिंक भी मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi grade 2010, यहाँ पर आप मेरे सारे लाइव सेशन देख सकते हैं अनअकैडमी पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। तो मेरे सारे विद्यार्थियों को आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लें अनअकैडमी पर, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अभी तक आप मेरी किताबें, मुझे ऐसे क्लास में बहुत ज़्यादा आपने मुझे फॉलो किया, मुझे 18-19 सालों से। अब आपको एक अच्छा मौका यहाँ पर आप मेरे साथ निःशुल्क जुड़ सकते हैं। रवि UPSC मेरा कोड है, जब भी कोर्स ज्वाइन करें इससे आप यूज़ कर लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप सबके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मेंटरशिप आपको मिल जाती है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
ओके, एक मेंटोरशिप आपको मिल जाती है जहाँ पर आपको एक मेंटोर या ट्यूटर मिल जाता है, आपके साथ लाइव सेशन में आपके डिस्कशंस भी करता है। ज़रूरत पड़ने पर आपको मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर होती है और आपकी स्टडी में भी काफ़ी हेल्प होता है, कैसे चलना है, क्या करना है। यहाँ पर ओपन हाउस में भी आप एजुकेटर से भी जुड़ सकते हैं, हम जैसे टीचरों के साथ और जुड़कर अपनी प्रिपरेशन या किसी तरह की मदद लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आकानी सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी देखिए आपको जनरल स्टडीज़ के लिए फिलहाल प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपको देते हैं, लेकिन मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लेने के लिए बोलूँगा। जब भी आप कोर्स यूज़ करें, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अनअकैडमी आपको जनरल स्टडीज़ के अलावा ऑप्शनल कोर्सेज भी देता है। अगर रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं, कोई भी ऑप्शनल कोड यूज़ करते हैं, वहाँ भी आपको अतिरिक्त 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको लोन ईएमआई फैसिलिटी भी देता है, 0% ईएमआई फैसिलिटी। अगर आप में से किसी के घर किसी को भी फाइनेंशियल क्रंच है तो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक और पर्यावरण दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे 30 से 35 प्रश्न आते हैं, जो मैं आपको हर वीडियोस में बोलता रहता हूँ। और 30 से 35 प्रश्न का अच्छा वेटेज। इस विषय को कभी किसी ने विषय नहीं बनाया, हमेशा इस विषय को लेकर काफ़ी भ्रम रहा। आप सबको मैं बोलूँगा एक बार इस विषय को मेरे साथ सुन लीजिए। 30 से 35 क्वेश्चन में 20 प्लस प्रश्न आप अपने सिक्योर कर लीजिए, बाकी 25 प्रश्न ही और करने होंगे अन्य विषयों से, जैसा कि 45 क्वेश्चन मेरिट जा रही है। आसानी से आप सब कर सकते हैं। सिविल सर्वे में विज्ञान तकनीकी पर्यावरण इतना भी कठिन नहीं है जितना आप लोगों ने इसे बना रखा है। ये सारी क्लासेस के लिए मुझसे प्लस कोर्सेज में जुड़े रहें। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। यूपीएससी सीएससी के जो बैचेस हैं वो 27 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, 2022, 2023 और 24 के लिए। यहाँ पर आपको सारी के सारी किताबें, बुकलेट्स भी दी जाती हैं, आपके प्रिपरेशन में जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको क्रैक यूपीएससी के लिए ये अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, ये अनअकैडमी इज़ द बेस्ट फॉर द क्लास एजुकेटर्स। पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं, बेस्ट इन द क्लास लर्नर रेटिंग्स, बेस्ट इन द क्लास टेस्ट रेटिंग। और यहाँ पर देखिए 55,000 से अधिक बच्चों ने इनरोल किया है हमारे टेस्ट सीरीज़ को। अनअकैडमी आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन ही नहीं, उसके साथ ज़रूरत की और भी चीज़ें देता है जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करता है। आपको प्रिंटेड नोट्स देता है, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हेल्प करता है, डेली आंसर राइटिंग सेशन में हेल्प करता है, लाइव मेंटरशिप में आप टीचर्स के साथ भी जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्त इस वीडियो को, इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस पीडीएफ को आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। सो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।